हेलो एवरीवन, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो आम सेकेंड ईयर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रही से एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने डिस्कशन करिसेंती। तो ये क्लास रे आम स्पेशली फोकस करवा 2 मार्क्स क्वेश्चन उपर 2 मार्क विशिष्ट जो क्वेश्चंस रही ताकू डिस्कशन करवा। तो ये वीडियो तीनोटी पार्ट रे हम। फर्स्ट पार्ट रे 20 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट 20 और थर्ड पार्ट रे 20 क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा। तो आरंभ करवा। तो नोट्सटा अवेलेबल रहिबो। जो माने इंटरेस्टेड दे कैन व्हाट्सएप नंबरटा डिस्क्रिप्शन लिंक रे दिया जिवो। जो माने नोट्स चाहूचंती से माने व्हाट्सएप करि पारबे। गोटे मिनिमम प्राइस रे दे कैन टेक द नोट्स। ओके, सो आरंभ करवा। सो 2 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चाहिदार दर स्थितिस्थापकता कौन। So the measure of degree of responsiveness of quantity demand when price changes is called price elasticity of demand. जेतेबेले दर परिवर्तन हुए चाहिदा परिवर्तन रो हारर परिमाप को चाहिदार दर स्थितिस्थापकता कहा जाए। It can be measured with the ratio of percentage change in quantity demand and percentage change in price. चाहिदा परिमाण रे शतकड़ा परिवर्तन एवं दर रे शतकड़ा परिवर्तन रो अनुपात द्वारा यह को मपा जाए। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहूँ कि प्राइस जदि चेंज हो डिमांड केते रेस्पॉन्स करेबो, अधिक रेस्पॉन्स करूची ना कम रेस्पॉन्स करूची ना टोटाली रेस्पॉन्ड करू नाही। तो ये जिनस मेजर करा जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो तार फॉर्मूला होचे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चाहिदारे शतकड़ा परिवर्तन हरण दर रे शतकड़ा परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला द्वारा आम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा कौन। सो व्हेन डिमांड डजंट रेस्पॉन्ड दो प्राइस ऑफ गुड्स चेंजेस सिग्निफिकेंटली इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। द्रव्यर दर रे विशेष परिवर्तन हेले सुद्धा चाहिदा परिमाण अपरिवर्तित रहिले ताकू संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए। तो दर बहुत परिवर्तन हेले मध्य जदि चाहिदा स्थिर रोची, ओके, चाहिदा जदि स्थिर रोची देन ताकू आमे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बा संपूर्ण अस्थितिस्थापक चाहिदा कहिताउ। सो द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज 0 इन दिस केस। तो ये केस रे प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू होची 0। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कब बिकम्स वर्टिकल। यही क्षेत्र में चाहिदा रेखा भूलंब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा कौन। When a small change in price causes significant change in quantity demand, it is called perfectly elastic demand. जेतेबेले दर रे सामान्य परिवर्तन जोगु चाहिदारे अकलनीय परिवर्तन होता है ताकू संपूर्ण स्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए। माने प्राइस रे बहुत कम चले डिमांड बहुत अधिक चेंज हो, तो चाहिदा ये बहुत अधिक परिवर्तन होता है। द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी इन दिस केस। तो ये क्षेत्र में चाहिदा रेखा कौन होता है, आनुभूमिक होता है, हॉरिजॉन्टल होता है एवं प्राइस इलास्टिसिटी वैल्यू इस जगह होची इन्फिनिटी, असंख्य होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदा कौन। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जितेबेले चाहिदा परिमाण रे शतकड़ा परिवर्तन दर रे शतकड़ा परिवर्तन ठारू अधिक हुए ताकू अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए। एवं यही क्षेत्र में दर स्थितिस्थापकतार मूल्य 1 रु अधिक होता है। तो ये चाहिदा बेसी परिवर्तन होची दर ठारू, शतकड़ा परिवर्तन चाहिदार अधिक दर ठारू रोची। तो ये क्षेत्र में दर स्थितिस्थापकतार मूल्य 1 रु अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापक चाहिदा कौन। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ताकू आम अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापक चाहिदा कही था। आई क्षेत्र में चाहिदार दर स्थितिस्थापकतार मूल्य 1 रु कम होता है अपेक्षाकृत अस्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। एकक स्थितिस्थापक चाहिदा कौन। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड इज यूनिटरी इनइलास्टिक डिमांड। जितेबेले चाहिदा परिमाण रे शतकड़ा परिवर्तन दर रे शतकड़ा परिवर्तन सहित समान हुए ताकू अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदा कहा जाए।
एवं एही क्षेत्र रे दर स्थितिस्थापकतार मूल्य 1 सहित सामान होता है एवं जो चाहिदा रेखा ये क्षेत्र रे कौन होता है आयताकार अति परबलय होता है रेक्टांगुलर हाइपरबोला. So demand curve takes the shape of rectangular hyperbola in this case. तो एकक स्थितिस्थापक चाहिदा क्षेत्र रे चाहिदा रेखा आयताकार अति परबलय होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज प्रोडक्शन? उत्पादन कौन? द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी व्हिच हैज मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड प्रोडक्शन. बजार मूल्य थिबा उपयोगितार सृष्टि को उत्पादन कहा जाए. द्रव्यर सृष्टि नुहे उपयोगितार सृष्टि अर्थ माने एमती गोटे जिनस उत्पादित हेब जार उपयोगिता रही थे मानवीय अभाव पूरणकारी क्षमता जदि आम सृष्टि करुछंती देन दैट इज प्रोडक्शन. सो बेसिकली प्रोडक्शन हैज टू कंपोनेंट्स. प्रोडक्शन रो दुईटी कंपोनेंट रही इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट है प्रोडक्शन जो जिनस आम व्यवहार करुचे साधन माने और जोटा बाहर से सब है उत्पाद ताको आम कही था. तो इनपुट व्यवहार हुए आउटपुट बाहर. सो प्रोडक्शन यहाँ दुईटा कंपोनेंट रही. नेक्स्ट इज व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी? आकारगत उपयोगिता कौन? द यूटिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ ए गुड इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. द्रव्यर आकार परिवर्तन करी जो उपयोगिता सृष्टि करा जाए ताकू आकारगत उपयोगिता कहा जाए. द्रव्यर आकार को परिवर्तन करी आम उपयोगिता सृष्टि करिता. फॉर एग्जांपल टेबल फ्रॉम वुड इज एन एग्जांपल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी. काठरू टेबुल काठरू जदि आम टेबुल करुचे काठर आकार परिवर्तन है तो ये जगह उपयोगिता आम सृष्टि कले तो यह हूँ आकारगत उपयोगिता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी? स्थानगत उपयोगिता कौन? द यूटिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग प्लेस ऑफ ए गुड इज कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. कौन सी द्रव्यर स्थान परिवर्तन करी जो उपयोगिता सृष्टि करा जाए ताकू स्थानगत उपयोगिता कहा जाए. माने स्थान आम परिवर्तन करुछु. सो व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फील्ड टू मार्केट क्षेत्रु जिते बजार को आसूची द्रव्यर मूल्य वृद्धि होची उपयोगिता वृद्धि होची ताहा होची स्थानगत उपयोगिता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? कालगत उपयोगिता कौन? द यूटिलिटी व्हिच इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग गुड फॉर सम टाइम इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी. द्रव्य को गच्छित रखी जो उपयोगिता सृष्टि करा जाए ताकू कालगत उपयोगिता कहा जाए. माने आम द्रव्य को गोटे जगार रखिकी बहुत समय जब रखिले ताहले कौन होता है तार मूल्य वृद्धि होता है. बाय स्टोरिंग गुड इन कोल्ड स्टोरेज टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड. शीतल भंडारे द्रव्य गच्छित रखी काल उपयोगिता सृष्टि करा जाए. शीतल भंडारे जितेबाला आमर अमल होची से टाइम रे सस्ता थाए तो से टाइम रे आम शीतल भंडारे रखीदेले आ जितेबाला बजार सर्टेज है से आम ताको बिक्री कले द्वारा मूल्य वृद्धि है दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज लैंड इन इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र रे भूमि कौन? ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस व्हिच आर क्रिएटेड बाय नेचर इज लैंड इन इकोनॉमिक्स. प्रकृति प्रदत्त समस्त प्रकार प्राकृतिक संपद ही अर्थशास्त्र रे भूमि अटे. तो जिते भी प्राकृतिक संपद रही जोटा प्रकृति द्वारा सृष्टि सबू को अर्थशास्त्र रे भूमि कहा जाए. केवल जमी को नुहे समस्त प्राकृतिक संपद को भूमि कहा जाए. लैंड होल्डिंग फॉरेस्ट फ्रूट्स फूड ग्रेन एटसेट्रा जहाँ भी सब अच्छी प्रकृति जोटा सृष्टि सबू हूँ आमर प्राकृतिक संपद. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज लेबर? श्रम कौन? ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स फॉर रेमुनरेशन इज कॉल्ड लेबर. पाउना पाई समस्त प्रकार शारीरिक और मानसिक प्रचेष्टा को श्रम कहा. तो पाउना पाई मजूरी पाई जहाँ भी सब आम चेष्टा करुचे किसी भी जहाँ भी काम करुचे से सब हूँ श्रम. लेबर इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन. जोटा मनुष्य निजे उत्पादित करिथाए श्रम को. तो श्रम होची उत्पादन साधन जहाँ लोक मानक द्वारा उत्पादित होता है. आम उत्पादन करिकी पुणी ताकू व्यवहार करुचे द्रव्य उत्पादन पाई. व्हाट इज कैपिटल? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कैपिटल? पूंजी कौन? कैपिटल इज द प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. पूंजी होची उत्पादनर उत्पादित साधन माने उत्पादित होइकी पुणी ता व्यवहार होची उत्पादन रे. ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर कैपिटल. समस्त प्रकार यंत्रपाति सरंजाम पूंजी अटे. ट्रैक्टर है थ्रेसर है हार्वेस्टर जो मशीन मान सब अच्छी से उत्पादन होती पुणी व्यवहार होची उत्पादन रे तो से सब होची पूंजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज एंटरप्राइज? उद्योग कौन?
द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हिच ऑर्गेनाइजेस ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्राइज। उद्योग हेउची उत्पादन साधन जहाँ अन्य समस्त साधन को संगठित करिथाए। तो उद्योग माने साधारणतः आम गोटे मालिक को बुझीपर कि गोटे अनुष्ठान को बुझा, तो बाकी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रही सब को ऑर्गेनाइज करिथाए संगठित करिथाए एंटरप्रेन्योर्स, मालिक जोटा आम कहू। तो बिना मालिक रे उत्पादन हो पार ना, कारण से ही व्यक्ति जहाँकि सबू जिनस को से एकत्रित करिथाए। एंटरप्राइज कैन बी ए पर्सन और ए ग्रुप। उद्योग जड़े व्यक्ति हो पारती कि गोटे गोष्ठी, गोटे ग्रुप हो पारे कि जड़े व्यक्ति भी हो पार उद्योग। व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परिवर्ती उत्पादन साधन कौन। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी चेंजेस इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। जो उत्पादन साधन परिमाण स्वल्प काल में परिवर्तन हुए ताहाकू परिवर्ती उत्पादन साधन कहुए। तो जहाँ को आम स्वल्प काल में परिवर्तन करिपारिबा, बहुत कम टाइम रे जो जिनस को आम परिवर्तन करिपारिबा से सब होची परिवर्ती उत्पादन साधन। फॉर एग्जांपल लेबर, रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी आर वेरिएबल फैक्टर। आज 10 जन श्रमिक आनीचु, काली 20 जन श्रमिक भी आम चाहिए आनीपर, कि कंचामाल को भी हठात आम चाहिए बढ़ई पार। तो से सब हूँ परिवर्ती उत्पादन साधन जहाँ को आम परिवर्तन करिपारिबा। तार अपोजिट हूँ आमर स्थिर उत्पादन साधन। व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। जो उत्पादन साधन परिमाण स्वल्प काल में परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू स्थिर उत्पादन साधन कहुए। ओके, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हुज क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन इज कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर। तो जार परिमाण को आम कम टाइम रे बा कम समय रे परिवर्तन करिपारिबा नाही ता हेउची स्थिर उत्पादन साधन। एग्जांपल होची लैंड, मशीन, बिल्डिंग, जमी, जंत्रपाति, निर्माण भवन आर फिक्स्ड फैक्टर जहाँ को आम शॉर्ट रन रे परिवर्तन करिपारिबा नाही। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। मोड उत्पाद कौन। द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। समस्त उत्पादन साधन व्यवहार करी मोड द्रव्य उत्पादन परिमाण को मोड उत्पाद कहुए। तो समस्त प्रकार साधन आम व्यवहार करवा फल जो जिते परिमाण द्रव्य आम उत्पादन करुचे ताहा होची मोट उत्पाद। इट इज द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी प्रोडक्शन। यह मोट द्रव्य उत्पादन परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट। हाराहारी उत्पाद कौन। द प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। सो परिवर्ती साधन पिछा उत्पाद को हाराहारी उत्पाद कहुए। तो हाराहारी उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट बेसिकली इथरे आम एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पढ़ी था। सो टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर। सो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मोड उत्पाद एवं परिवर्ती साधन परिमाण हरण कले आम हाराहारी उत्पाद निर्णय करिथाउ। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 हो व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। सीमांत उत्पाद कौन। द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। एक अतिरिक्त परिवर्ती साधन व्यवहार फल मोड उत्पाद जो परिवर्तन हुए ताहाकू सीमांत उत्पाद कहुए। गोटे एक्स्ट्रा जिते बेले आम लेबर एम्प्लॉय करुचे ताहले केते प्रोडक्शन आमर बढ़ुची, तो से गोटे लेबर जो एक्स्ट्रा आम ऐड कले तार प्रोडक्टिविटी केते, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीपी बाय डेल्टा क्यूएल। डेल्टा टीपी हो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट मोड उत्पाद परिवर्तन हरण चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर परिवर्ती उत्पादन साधन परिमाण रे परिवर्तन। दुईटा को यदि हरण करदे आम सीमांत उत्पाद पाई था। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नति परिवर्तन बिंदु कौन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर टोटल प्रोडक्ट चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग रेट टू डिक्रीजिंग रेट। नति परिवर्तन बिंदु हेउची एक बिंदु जो बिंदु रे मोड उत्पाद वर्धमान हार रु क्रम ह्रासमान हार को परिवर्तन होता है। यह प्रथम पर्याय देखा मिलता है, माने लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो रही परिवर्ती अनुपात नियमर प्रथम पर्याय रही है। यही बिंदु रे सीमांत उत्पाद सर्वाधिक होता है। नति परिवर्तन बिंदु रे सीमांत उत्पाद सर्वाधिक होता है। इन दिस पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स द मैक्सिमम।
सो दिज आर द 20 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन देखिले। नेक्स्ट पार्ट रे आउ 20 क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।